Hello, intelligence. Welcome to On AI Teach 786 to learn spoken English. I am Afsar Qadri. It is a day 3 today, in which we will learn demonstrative pronouns. So let's start now. Demonstrative pronouns में हम this, that, these और those को पढ़ेंगे. अब this और that का मतलब होता है, this का मतलब होता है ये और that का मतलब होता है वो. ठीक है, और ये this और ये those, ये दोनों का मतलब भी ये वो होता है. ठीक है, तो ये this और ये this दोनों का मतलब सेम है, ये, और that और those ये दोनों का भी मतलब सेम है, वो और वो. लेकिन फर्क ये है कि this और that सिंगल के लिए यूज होता है और this और those एक से ज्यादा के लिए यूज होता है. एग्जाम्पल यहाँ पर है, यह किताब है और that वो किताब है. और यहाँ पर दिस और धोस में देखें तो ये किताबें हैं, वो किताबें हैं. समझ में आया? दिस का और दिस ये दोनों का मतलब सेम है, लेकिन इसमें सिंगल, इसमें एक से ज्यादा. और दैट और धोस का भी मीनिंग एक जैसा ही है, लेकिन फर्क ये है कि इसमें सिंगल, इसमें एक से ज्यादा. समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर को समझते हैं. स्ट्रक्चर कहता है कि डी फॉर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. ओके, दिस, दैट, दिस, दोस, चारों में से कोई एक. तो डी फॉर, ठीक है, डी प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो यहां पर देखो दिस है, दिस, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है इज. तो दिस इज अ पेन. पेन क्या है? ऑब्जेक्ट है. समझ में आया? आगे अगर निगेटिव में देखें तो डी है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, फिर नॉट का यूज हुआ है. ठीक है, यानी कि दिस इज नॉट अ पेन. समझ में आया? यहाँ पे है दिस इज अ पेन, दिस इज नॉट अ पेन, ये निगेटिव. अब इंटेरोगेटिव की बारी. इंटेरोगेटिव यानी क्या ये पेन है, ये क्वेश्चन पूछता है. तो क्या ये पेन है, इसको पहले लाने. देखो यहाँ पे डी पहले है, हेल्पिंग वर्ब बाद में है, और इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आया, डी लास्ट बाद में चला गया. तो ये देखो, इस पहले दिस बाद में, तो इसी को इज दिस अ पेन, क्या ये पेन है. अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इसमें भी क्वेश्चन, क्या ये पेन नहीं है, इज दिस नॉट अ पेन, इज दिस नॉट अ पेन. आगे डब्ल्यू एच यानी कि क्या ये क्यों है, कैसा है. ठीक है, तो डब्ल्यू एच यानी कोई भी क्वेश्चन, क्यों है, किस लिए है, ऐसे क्वेश्चन. तो यहां पर देखो क्या है, विच इज दिस अ पेन, ये कौन सा पेन है. विच का मतलब होता है कौन सा. ठीक है, तो ये कौन सा पेन है. इसके एक सेंटेंस को हम 5 तरीके से बोलते हैं. तो यहाँ पे पॉजिटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव एंड डब्ल्यू एच. समझ में आया? तो अब बारी आती है लाइव प्रैक्टिस की, तो इसको भी स्टार्ट करते हैं. ओके, पहला सेंटेंस है, यह इंग्लिश की किताब है. यह इंग्लिश की किताब है. क्या लिखा है, ये इंग्लिश की किताब है. तो इसको इंग्लिश में कहेंगे दिस इज अ इंग्लिश बुक. दिस इज अ इंग्लिश बुक. दूसरा सेंटेंस है, ये लाल पेन है. तो इसको इंग्लिश में कहेंगे दिस इज अ रेड पेन. थर्ड सेंटेंस है, वो मेरी मोबाइल है. वो मेरी मोबाइल है. तो वो को इंग्लिश में दैट, सिंगल है तो इज लगाएंगे, दैट इज माई मोबाइल. आगे वो आपका कंप्यूटर है. कंप्यूटर एक है तो दैट लगाएंगे. ठीक है, वो आपका कंप्यूटर है तो दैट इज योर कंप्यूटर. समझ में आया? आगे है, ये मेरे कपड़े हैं. अब कपड़े एक से ज्यादा हैं, ये मेरे कपड़े हैं तो these आर माई क्लोथ्स. कपड़ों को इंग्लिश में क्लोथ्स कहते हैं, तो these आर माई क्लोथ्स. ओके, आगे है, ये उसके जूते हैं. ये उसके जूते हैं, तो जूते एक से ज्यादा हैं और ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लगेगा these आर हिज शूज. these आर हिज शूज. आगे है, वो मेरे दोस्त हैं. एक से ज्यादा हैं तो those आर माई फ्रेंड्स. ओके, आगे वो उसके माँ बाप हैं. तो those आर हर पेरेंट्स. अब देखो, माँ भी एक है, बाप भी एक है, लेकिन दोनों हो गए, एक से ज्यादा हो गए, तो इसलिए those आर हर पेरेंट्स. समझ में आया? आगे है, ये उसकी कार थी. अभी कार भी एक है और यूज किया जा रहा है ये, लेकिन जुमला कहाँ का है, पास्ट का है. जुमला कहाँ का है, देखो पास्ट का है, था है, इसलिए ये उसकी कार थी, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे दिस वॉज हिज कार. समझ में आया? सिंगल है तो वॉज और एक से ज्यादा है तो वर. ठीक है, पास्ट में.
अभी आगे देखो, ये उस कंपनी के मालिक थे, ये यानी किसी एक चीज की बात हो रही है, कंपनी के मालिक थे, तो दिस वॉज ऑनर ऑफ दैट कंपनी, ये उस कंपनी के मालिक थे, तो दिस वॉज ऑनर ऑफ दैट कंपनी। समझ में आया? आगे, वो मेरे उस्ताद थे, वो मेरे उस्ताद थे, एक टीचर हैं, तो दैट वॉज माई टीचर, दैट वॉज माई टीचर। आगे, वो उसके रिश्तेदार थे, वो उसके रिश्तेदार थे, तो एक से ज्यादा हैं रिश्तेदार, तो those were relatives, those were relatives। आगे, ये सब बच्चे के बैग हैं, थे, ये सब बच्चों के बैग थे, तो बैग भी ज्यादा है, बच्चे भी ज्यादा हैं, तो these, और यहाँ पर क्या बोला गया है, ये, तो these were students बैग, these were students बैग। आगे, ये सब उनकी जिम्मेदारियां थी, जिम्मेदारी, ठीक है, ये सब उसकी जिम्मेदारी थी, तो ये है और सब यानी कि एक से ज्यादा, तो these were them's responsibility, ठीक है, these were them responsibility। ओके, आगे, वो दोनों उसके गुलाम थे, वो दोनों यानी एक से ज्यादा हैं, तो those were his slaves, गुलाम को इंग्लिश में स्लेव कहते हैं, तो those were his slaves। ओके, आगे, वो दोनों भाई राजा के नौकर थे, वो दोनों भाई राजा के नौकर थे, इसको इंग्लिश कहेंगे those brothers were king's servant, ठीक है, those brothers were king's servant। आगे, ये मेरा घर होगा, अब फ्यूचर की बात आ रही है, फ्यूचर में सब में विल भी लगेगा, ठीक है, ये मेरा घर होगा, तो दिस विल बी माई हाउस। आगे, ये गाड़ी मेरी होगी, दिस व्हीकल विल बी माइन, ठीक है। आगे, वो पेड़ सरकारी नहीं होगा, वो पेड़ सरकारी नहीं होगा, तो दैट ट्री विल नॉट बी गवर्नमेंट, विल नॉट बी गवर्नमेंट। आगे, ये पौधा हमारे नहीं होंगे, अभी एक से ज्यादा पौधे हैं, तो these plants will not be our, these plants will not be our। ओके, आगे, वो इंग्लिश दवाइयां होंगी, चाहे वो इंग्लिश दवाइयां होंगी, तो दवाइयां ज्यादा हैं और वो बताया गया है, तो those will be English medicine, those will be English medicine। आगे, वो सरकारी कवानीन होंगे, नहीं कवानीन नहीं, कानून, ठीक है, वो सरकारी कानून होगा, एक कानून होगा, तो दैट विल बी गवर्नमेंट रूल, दैट विल बी गवर्नमेंट रूल। ओके, क्या ये आपका मोबाइल है? अभी इंटरोगेटिव पूछ रहा है, क्या ये आपका मोबाइल है, तो इसको इंग्लिश कहेंगे इज दिस योर मोबाइल, इज दिस योर मोबाइल। क्या ये तुम्हारा प्लान था, क्या ये तुम्हारा प्लान था, एक ही प्लान है लेकिन बात कहाँ की जा रही है, पास्ट की, तो वॉज दिस योर प्लान, वॉज दिस योर प्लान, क्या ये तुम्हारा प्लान था। आगे, क्या ये मेरे दोस्त नहीं है, क्या ये मेरे दोस्त नहीं है, आर दिस नॉट माई फ्रेंड्स, आर दिस नॉट माई फ्रेंड्स। आगे, क्या ये तुम्हारा दुकान नहीं था, क्या ये तुम्हारा दुकान नहीं था, दुकान भी एक है और वो का यूज किया जा रहा है और जुमला क्या है, पास्ट का, तो वॉज दैट नॉट योर शॉप, वॉज दैट नॉट योर शॉप। आगे, अभी देखो ये 27वां जो सेंटेंस है, 27वां सेंटेंस, ये इंपेरेटिव डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का सेंटेंस नहीं है, ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे है, ये किसका बच्चा है, ये किसका बच्चा है, तो हु इज दिस चिल्ड, हु इज दिस चिल्ड। आगे, वो बाइक किसकी है, हु इज दैट बाइक, वो बाइक किसकी है, इसको हुस भी कह सकते हैं, ठीक है, हुस दैट बाइक या हु इज दैट बाइक। ओके, आगे, इंग्लिश ऐसा क्यों है, इंग्लिश ऐसा क्यों है, तो वाई इज दैट इंग्लिश। क्या ये AI टीच 786 है, इज दिस AI टीच 786, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब डे 3 का प्रैक्टिस शीट यानी कि ये क्वेश्चंस आपको, ये सेंटेंसेस को आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं, ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बाकी के ये रहे, इसका भी ले लो, हो गया। देखो, अब
पिछले लेक्चर में आप लोगों ने जो फाइव हैं यहां तक आप लोगों ने याद किया था 1 से लेके 5 अप। अब बारी आती है 6 से लेके 10 की, यानी कि जम तक का आपको लर्न करना है, ठीक है। और एक बात और, जब आप लर्न कर लेते हो या इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो, यानी कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हो, तो इसको सेंड कहाँ करना है? इसको सेंड करना है इस नंबर पर 9397, ठीक है, 7 है, 7039063925। इस नंबर पर आप मैसेज करें और कहें ऐड स्पोकन इंग्लिश ग्रुप, या सेंड कर दें, तो मैं स्पोकन इंग्लिश के ग्रुप पर आपको ऐड कर लूंगा और उसके हिसाब से मैं इसके आंसर, जो ये क्वेश्चंस हैं इसके आंसर भी आपको उसी ग्रुप में मिलेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।